रामायण में ये प्रसंग उस समय का है जब श्री राम संधि का प्रस्ताव लेकर विभीषण को रावण के पास भेजते हैं। तब विभीषण को अपना भाई कुंभकर्ण मिलता है और तब कुंभकर्ण विभीषण पर आरोप प्रत्यारोप करने लगता है कि उसने श्री राम की शरण लेकर धर्म विरुद्ध कार्य किया है। तब विभीषण पूछते हैं कि भला सत्य का साथ देना धर्म विरुद्ध कैसे है। इसलिए आप भी यदि ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विभीषण और कुंभकर्ण का ये संवाद आपको जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अवगत करा देगा। विभीषण जब प्रस्ताव लेकर लंका जा रहे थे तो रास्ते में कुंभकर्ण को देखकर दोनों भाई भावुक हो जाते हैं। विभीषण अपने भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तब कुंभकर्ण विभीषण को अपनी हथेली पर उठा लेते हैं। तब कुंभकर्ण पूछते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद। चिरंजीवी होने का वरदान तो स्वयं ब्रह्मा से तुम ले चुके हो। तब विभीषण कहते हैं कि भैया मुझे सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। ये सुनकर कुंभकर्ण हंसने लगता है और कहता है कि ये वरदान भी तुम ब्रह्मा से पा चुके हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। तब विभीषण कहते हैं कि मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। तब कुंभकर्ण कहता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। तब विभीषण कहते हैं नहीं, सत्य एक ही है और वो हर स्थान और हर कार्य में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए इसकी व्याख्या भी एक ही होती है। तब कुंभकर्ण हंसकर कहता है कि अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण, तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वो अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है क्या कर्तव्य है। ऐसे अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने देश और कुल और अपने भाई को त्यागना ही श्रेष्ठ समझा है और मैंने अपने देश अपने कुल और अपने भाई के लिए प्राण न्योछावर करना अपना कर्तव्य समझा है। तब विभीषण कहते हैं कि मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकर मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल की हित की ही बात समझा रहा था कि श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था, इसमें मेरा क्या दोष है। तब कुंभकर्ण कहता है विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग या दोष भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो उसकी पराजय का कारण तू ही होगा। नहीं, मैं उनकी पराजय की बात नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके समक्ष सुमति, संधि और शांति का प्रस्ताव लेकर आया था। मैं इस समय ये प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूँ। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको समर्पण करता हूँ, परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं है भैया, बोलिए। तब कुंभकर्ण बहुत आवेग में कहता है, हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तब विभीषण कहते हैं, तो आप हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है।
यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वे स्वयं ही सीधी राह पर आ जाएंगे। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। तब कुंभकर्ण कहता है, अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों ना माने, परंतु अपने देश, अपने कुल और घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुम्हें। अरे, जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ही ले ली होती। भाई के लिए भरत के प्यार को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा ले ली होती, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगवाता। तब विभीषण कहते हैं कि भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसे आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, कुंभकर्ण कहता है, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या रहा। विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई नहीं होगा भाई। अरे, दृश्य तो वह होगा कि जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों और पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जा विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, सुग्रीव व बाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस्पात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। उनकी तलवार, गदा, भाले टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारते हुए अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का प्रण ठान कर आया है। जा जा मेरे भाई, तू निहत्ता मेरे सामने मत खड़ा हो। मैं अब अपने आपे में नहीं हूँ। इस समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है। मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। जा, चला जा, अपने स्वामी की ओर से युद्ध कर। अपने राजा, अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। तब कुंभकर्ण भावुक होकर विभीषण को जाने को कहता है कि जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा, चला जा। तब विभीषण भी भावुक हो जाते हैं। पर हे मेरे भाई, यदि हम सब का मरण निर्धारित है तो हमारे वंश के विनाश के बाद हम सब का क्रियाकर्म शास्त्र अनुसार करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। इस प्रसंग को सुनकर और देखकर आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे कि भला एक व्यक्ति का असली धर्म क्या है। अच्छे कर्म करना, फिर चाहे वह किसी भी पक्ष में हो, या सिर्फ अपनों के लिए अच्छे कर्म करने वाला ही अच्छा कहलाता है। वैसे ये चीज आज संसार में कम ही देखी जाती है। आज इंसान दूसरे का फायदा करवा सकता है, लेकिन खुद के परिवार के सदस्यों का नहीं। विभीषण ने सत्य का साथ दिया, फिर भी कुंभकर्ण के अनुसार वह धर्म के मार्ग पर नहीं है। कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया, फिर भी वह स्वयं को धर्मवान मानकर संतुष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि ये सबका नजरिया है जो तय करता है कि आप सही हैं या गलत। पर बात दूसरे के नजरिए की नहीं है, बात अपने नजरिए की करनी चाहिए। विभीषण को अपने विवेक अनुसार श्री राम का साथ देना उचित लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जबकि कुंभकर्ण ने अपने रिश्तों व जाति को सर्वोपरि रखा, इसलिए वह स्वयं को ठीक मानता रहा। इसलिए ज्यादा ना सोचें, अपनी अंतरात्मा से जो आपको ठीक लगे वही करें। वैसे आपकी क्या राय है कुंभकर्ण और विभीषण के विचारों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।